हमारे बच्चे आने वाली नस्ल पूछेगी कि जब हमारे लिए ऐसा काला कानून आ रहा था तो हमारा ताऊ कहाँ खड़ा था। तो मैं छाती चौड़ी करके कह सकता हूँ, चाहे मैं कहीं भी होऊंगा, कि मैं उस काले कानून का विरोध कर रहा था। सारे सांसदों को बाहर फेंक दिया और बैकडोर से, चाहे वो न्यायालय के कानून हो, आईपीसी सीआरपीसी वाले, वो बदल दिए। और ये कानून भी तभी आया है, सड़क में गड्ढे हैं और उस गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और देश में एक नया कानून पारित हुआ है, हिट एंड रन। इस कानून को लेकर जो आज जो है पूरे देश भर में जो है ट्रक ड्राइवरों और प्राइवेट वाहनों का जो है प्रदर्शन है, बड़ा आक्रोश है और साफ तौर पर उनको यही मांगे ये कानून वापस लेना चाहिए। तो हरिंदर हमारे साथ इनसे जानेंगे कि क्या ये कानून ठीक है, गलत है, और क्यों वापस अगर लेना चाहिए तो क्यों वापस लेना चाहिए। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ कराम राम। ताऊ, क्यों एक विवाद आ गया है? बढ़िया कानून कह रहे हैं सरकार की, बढ़िया कानून है, इससे जो है एक्सीडेंट रुकेंगे सड़कों पर। देखिए, अगर जुर्माना बढ़ाने से एक्सीडेंट रुक सकते हैं तो किसान की आय बढ़ाने से आत्महत्या रुक सकती है। उसको क्यों नहीं बोल रहे। दूसरी चीज़ है कि आप किस तरह का कानून लाए। अगर ड्राइवर और आप पहले तो आप अपनी बात को सही करिए। आपने आधी अधूरी जानकारी दी है दर्शकों को। ये ट्रक ड्राइवर का नाम लेकर के, ये ट्रक ड्राइवर नहीं, उसमें चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, मतलब जो भी वाहन लाइसेंस शुदा चलाएगा, ये उन सब के लिए है। भारत का हर एक नागरिक जिसके पास लाइसेंस है, सब पे ये नियम लागू होगा। ये सब पे नियम लागू होता है। ये बताना बहुत जरूरी है कि जो हम घरों में बैठे हैं और हम कह रहे हैं ट्रक ड्राइवर ने गलत कर दिया या बस ने गलत कर दिया, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। तो ये देश के हर उस नागरिक पर जो वाहन चलाता है, वो कोई भी वाहन हो, हवाई जहाज से लेकर के स्कूटी तक, सब पे लागू है ये। और इस तरह का वाहन नहीं बनाना चाहिए। नियम में सुधार होते हैं, कानून थोपे नहीं जाते। कानून होते हैं जनता से उसका इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जिस तरीके से पहले एक कानून था कि पहले ड्राइवर अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो वो पकड़ा जाता था, तो मालिक अपनी गाड़ी छुटा लेता था, ड्राइवर की जमानत नहीं कराता था। ड्राइवर गरीब आदमी, वो जेलों में सड़ता था। फिर राजीव गांधी की सरकार आई थी, तो ये राजीव गांधी ये कानून लेके आए थे कि पहले ड्राइवर की जमानत होगी, उसके बाद गाड़ी की जमानत होगी। तो ये अच्छा कानून था, उस जनता ने स्वागत किया इसका। और जो ये कानून अब लेके आए हैं, ये देश के ऊपर थोपे जाने वाला कानून है, जनता के ऊपर थोपा जाने वाला कानून है। क्योंकि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके वहां रुकता है तो उसको यमराज के दर्शन भीड़ करा देती है। उससे बचने के लिए ड्राइवर भागता है। एक्सीडेंट कोई जान के नहीं करता। कह रहे हैं ना कि जो कानून जब आएंगे तो ड्राइवर होंगे, कोई भी गाड़ी जब चलाएगा रोड पे तो बड़ा संभल के चलाएगा। देखिए, बिल्कुल ये कानून दूसरी तरीके से लाना चाहिए था। दूसरी तरीके से कैसे? ये कानून ये आना चाहिए था, अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को कोई हॉस्पिटल पहुंचाएगा, तो उस व्यक्ति को 10,000 20,000 रुपए सरकार देगी और वो पैसा उस गाड़ी से वसूल किया जाएगा। ना सरकार पे बोझ पड़ता, ना ड्राइवर कंडक्टर को कोई दिक्कत होती, और उस व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की जान बच जाती। अब कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को छेड़ेगा नहीं कि कहीं ये मेरे नाम ना लग जाए। तो ये बड़ा गलत। भागेगा भी तो नहीं। इतना बड़ा बढ़िया कानून आ गया, जुर्माना जब लगेगा ड्राइवर भागेगा नहीं डर के मारे। देखिए, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके गाड़ी छोड़कर भागता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, और अगर नहीं भागता है तो यमराज के दर्शन तुरंत भीड़ के द्वारा। अरे आप लोगों को आदत हो गई विरोध। मोदी सरकार जो भी कानून नीति बनाएगी, आप लोग विरोध करना ही है। एक काम करो, विरोधवादी हो गए आप। एक काम करो, जितने नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये अपनी गाड़ी स्वयं चलाएं। चलवाओ इनसे, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि ये तो चलाते नहीं। चलाता कौन है? गरीब आदमी ड्राइवर। मरेगा कौन? गरीब। अच्छा, जुर्माना जो है ये ड्राइवर देगा या ट्रक का मालिक देगा? ये उसमें अभी वो नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। अगर ट्रक का मालिक देगा, देखिए, कार है तुम्हारे पास 8 लाख की, 10 लाख की, 10 लाख का जुर्माना हो गया। स्कूटर है आप पे 40-50 हज़ार का, 10 लाख का आप पे जुर्माना हो गया। आप क्या करेंगे? तो आप तो जेल में ही रहेंगे। 10 लाख का जुर्माना आप दे नहीं सकते और जेल से आप बाहर आ नहीं सकते। तो इस तरह के जो कानून है, ये देश की जनता को विरोध करना चाहिए। देखिए, हमने एक दिन से विरोध से काम नहीं चलेगा। ये चक्का जाम करें, पूरे देश में जाम कर दो, कोई बाहर नहीं चलेगा। आंदोलन जीवी हर किसी को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहा हूं। हमने तो पहले ही बताया, इस देश को आंदोलन से बचाया जा सकता है। हमने जब हम किसान आए थे, हमने पहले कहा था कि ये देश है कि जनता को एक एक करके मारेगी। पहले इंडस्ट्री मारी, बैंक वाले मारे, किसान मारे, मजदूर मारे, महिला पहलवान, महिलाओं पे देखा क्या हालत हुई, और एक ड्राइवर बचे थे।
आज ड्राइवरों का भी नंबर आ गया। तो ये एक एक करके सबको मारेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा। हमने पहले कहा चाहे कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे इंडस्ट्री वाला हो, सब एक साथ देश की भलाई के लिए कानून आ रहे हैं। देखो इससे देश की क्या भलाई है बताओ आप? सिर्फ विरोधी वाले जो विरोध में ना वही विरोध कर रहे हैं। आप इसकी भलाई बता दो, इसके अच्छे बता दो काम क्या? नहीं, विरोध तो आप लोग ही कर रहे हो ना, सरकार और कौन नहीं कर रहा विरोध? कोई कर ही नहीं रहा। मैं ड्राइवर नहीं, आज पूरे देश में गाड़ियों का चक्का जाम है, तो ये मैंने कर दिया? अरे आप तो हो गए विरोधी बात। नहीं, ये मैंने हो गया, विरोध करना आपकी आदत बन गई है। आप ऐसी चीज क्यों लाते हो अगर देश की जनता को विरोध करना पड़ता है? आप ऐसा कानून क्यों लाते हो? जो काम कर दे सरकार विरोध करना है। देखिए हमारा किसान अपनी फसल का वाजिब दाम मांगे तो वो देशद्रोही, बेटियां अपना इज्जत मांगे, सम्मान मांगे तो वो देशद्रोही, कर्मचारी अपनी पेंशन मांगे वो देशद्रोही, मजदूर अपनी मजदूरी मांगे वो देशद्रोही। तो जब इस देश में सारे देशद्रोही हैं तो देशभक्त है कौन? ये हमें बता दो। जितने भी फैसला आया है ड्राइवरों के खिलाफ, ये तो है तो जनता के हित ही ना। इसमें जनता का कहाँ हित है? जनता का हित है, मरना जनता को ही है। वो चाहे ड्राइवर मरो चाहे सड़क पे मरो, और तुम्हारी सड़क में गड्ढे हैं और उस गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? जिस तरीके से तुमने वाहन बनाए हैं उस वाहन की कैपेसिटी के हिसाब से तुम्हारी सड़कें हैं, वो काम नहीं करोगे। अरे तुम सड़कें बनाओ, तुम कानून अमेरिका का ला के रख रहे हो। अमेरिका की जनता का क्या है कि एक्सीडेंट हो जाता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। भारत के अंदर अभी वो नहीं है। भारत की जनता बहुत सेंसिटिव है। अगर मेरे परिवार के भी 10 ड्राइवर हैं और अगर मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरी भावना एकदम कहती है ड्राइवर को मारो, ड्राइवर की गलती है। तो ये जो हमारे यहाँ की भावनाएं हैं ये कैसे ख़त्म करोगे तुम? क्योंकि तुम तो वो काम तो करोगे नहीं जो जनता के फायदे का होगा, वो काम करोगे जो जनता को ही मारना है तुम्हें। ये 2024 से मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है जनता के लिए। देखिए अब तुम हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक कहते रहो। मास्टर स्ट्रोक तो ये भी है कि जो ड्राइवर है वो मरेंगे, वो मास्टर स्ट्रोक कौन रहेगा? अगर भीड़ ने वो रुक गया और अगर भीड़ ने उस ड्राइवर को मार दिया तो क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? या वो उससे एक्सीडेंट हो गया, वो जेल चला गया, वो जेल चला गया, उसका परिवार बर्बाद, जिसका एक्सीडेंट हो गया उसका परिवार बर्बाद। तो दोनों के किसके परिवार बर्बाद हुए? ना उस रोड एक्सीडेंट में नेता मरेगा ना कोई ब्यूरोक्रेट मरेगा, क्योंकि पैदल हम और आप ही चलने हैं तो आम जनता ही चलेगी, वही मरेगी। ड्राइवर कौन होगा? गरीब मजदूर आदमी होगा। किसी नेता का बेटा तो ड्राइवर होगा नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा तो ड्राइवर होगा नहीं। कुछ आम जनता भी तो समर्थन कर रही है कानून के। देखिए अभी उन लोगों को पता नहीं ना। जब तुम बैक डोर से लाते हो तुम्हें तो पता ही नहीं। सबसे बड़ा इस देश में जिस दिन ये मीडिया सुधर जाएगा ये देश सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें कानून लाने थे संसद के अंदर, इन्होंने व्यू रचना रची, सारे सांसदों को बाहर फेंक दिया और बैक डोर से, चाहे वो न्यायालय के कानून हो, आईपीसी सीआरपीसी वाले, वो बदल दिए। और ये कानून भी तभी आया है। लेकिन किसी मीडिया में, एक बड़ी मीडिया में जो बताया गया हो कि एक ड्राइवरों पर भी एक नया कानून आया, नहीं बताया ना। तो वो ये इसलिए है, जब तुम बताओगे देश की जनता को पता चलेगा, अखबारों में छापोगे, किसी अखबार में नहीं छपा, अखबारों में छापोगे तो जनता पढ़ेगी, तो तब जनता को पता चलेगा कि ये कितने खतरनाक कानून है। आप सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सीआरपीसी जितने भी दंड थे ये विदेशियों के पक्ष में थे, भारत के जो भारतवासी उनके विरोध में है। अरे क्या है, आईपीसी सीआरपीसी तो वही चलेगी। चोरी कुछ लेकिन तो आप कितने विरोध कर ले आएंगे 24 में मोदी जी? देखो वो तुम लिया हो, मुझे क्या, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा? सफा बता दूं, ना तो ताऊ ड्राइवरी जानता ना ताऊ पे कोई वाहन, तो ताऊ के बजाय आप जैसे ही मरोगे, क्योंकि आप मोटरसाइकिल स्कूटर कार आप लोगों पे भी है। तो ताऊ में क्या कहते हैं, क्यों पेट में दर्द हो जाता है कि सरकार कुछ काम करती है, ताऊ चलता आंदोलन करने, विरोध करना? ये मेरा धर्म है, गलत को गलत कहना मेरा धर्म है। गुलामियत करना तुम्हारा काम है, वो तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं। मैं आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद ही जीऊँगा। हर काम का विरोध कुछ तो अच्छा करते हो, बता दे कौन सा जो अच्छा करेगा उसे अच्छा बता देंगे। जब अच्छा कर ही नहीं बताते नहीं आप, जब करना ही नहीं है तुम जनता के फेवर में लाओ। आज मोदी से कानून बनवाओ कि किसान को एमएसपी आज से ही लागू हो गई, खुल के समर्थन करूंगा। जनता फिर वोट जीती नहीं है, जनता सारे उनके साथ है, वोट दे रही जनता उन्हें। बात ये नहीं है, जब कल को इतिहास में पढ़ा जाएगा और हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल पूछेगी कि जब हमारे लिए ऐसा काला कानून आ रहा था तो हमारा ताऊ कहाँ खड़ा था, तो मैं छाती चौड़ी करके कह सकता हूँ, चाहे मैं कहीं भी होऊंगा, कि मैं उस काले कानून का विरोध कर रहा था
तो इतना तो है। समर्थन वाले भी तो समर्थन वाले तो ऐसे ही होंगे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, यही आरएसएस और बीजेपी वाले अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो इनको आज भी, और जब तक इनकी ये सृष्टि रहेगी इनके ऊपर वो धब्बा रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर जो बातचीत की हमने जो है ये नए कानून जो आए हैं हिट एंड रन को लेकर, तो उसके बाद जो है आज जो पूरे देश में जो है ड्राइवरों की, तो आपने बताया कि सिर्फ इसमें ट्रक ड्राइवर नहीं, जो बस चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ऑटो चला रहे हैं, यानी भारत में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइविंग करते हैं उन सब पर जो ये कानून लागू होगा। आज जो विरोध किया जा रहा है कि कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यह कानून जो है ड्राइवरों के हित में नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है इनकी जो ड्राइवरों की बात सुनती है या नहीं सुनती है। जो भी कुछ भी अपडेट होगा हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए